हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, द अमाउंट ऑफ 1000 इन 2 years एंड एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर ईयर इज। तो हमें अमाउंट पूछी है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, टाइम है, रेट है। तो अमाउंट कितनी होगी 2 साल के बाद। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल वैल्यू 1000, R कितना है 20 अपॉन 100, n इज 2 क्योंकि कंपाउंडेड पर ईयर है। तो ये हो गया 1000, 1 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 2, दिस इज 1000। 5 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 6 अपॉन 5 का स्क्वायर। ये आ गया 36 अपॉन 25। So this is 1440 rupees, option 4. Second one is the difference between compound interest and simple interest at 10% in 2 years on rupees 100 is। तो हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो निकालना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 100, R कितना है 10% टाइम 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 20 रुपीज़। अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू 100, R की वैल्यू 10 अपॉन 100, n कितना है 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस 1। 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 11/10 का स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज 100, 121 अपॉन 100 आ गया। एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम, 121 माइनस 100, तो दिस इज 21 अपॉन 100, ये कैंसिल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 21। अब हमने डिफरेंस निकालना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 21 माइनस 20, so difference is 1 rupee, option 1. Third part is a certain sum of money is lent for 3.5 years at R% compound interest compounded half yearly. The interest accrued will be। अब हमें पूछा है कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। टोटल टाइम हमें कितना गिवन है, 1/2 ईयर्स। कितना बन गया ये, 7/2 ईयर्स। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमें R और N की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। हाफ ईयरली में क्या कंसेप्ट रहता है कि जो आपका पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाता है, क्योंकि एक साल में हम 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें रेट भी हाफ लगता है, तो दैट विल बी R/2। तो रेट हमें गिवन है स्मॉल r, तो ये हो जाएगा R/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n मैंने क्या बताया था, 2 टाइम्स आपने t कर देना है, 2 इंटू 7/2, तो ये आ गया 7। अब n की वैल्यू हम 2 टाइम्स क्यों करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। क्योंकि एक साल में हम 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और टोटल हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 3
एंड अ हाफ। तो 3 साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 6 टाइम्स, और इस आधे साल में एक बार, तो टोटल कितनी टाइम्स हो गया 7। सो n विल बी 7। अब आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R अपॉन 100, तो कैपिटल R लिख लेते हैं, रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट कर देते हैं। ये है P1 प्लस R की वैल्यू हम कितने पुट करेंगे? R/2। यहाँ पे 100 है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर n? दैट इज 7 माइनस 1। ये आ गया 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 7 माइनस 1। अब इस ऑप्शंस में देखिए P मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 7 माइनस P। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन 4। डी पार्ट है, a certain sum of money is lent for 3.5 years at 8% compound interest compounded yearly. The interest accrued will be। अब यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे सी पार्ट में किए, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली है, एक साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब देखिए टाइम हमें क्या गिवन है? 1.5 ईयर। अब इसको ब्रेक कीजिए। इस 3 साल में R की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू क्या होगी? R विल बी R%, क्योंकि ये पूरे एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा। और कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस 3 साल में? 3 बार। अब आते हैं इस हाफ ईयर पे। अब ये आधा साल है, आधे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो इट विल बी R/2%। N इंटरेस्ट आपका कितनी बार कैलकुलेट होगा? सिर्फ एक बार। तो अब हमारे पास ये दो अलग अलग सिनेरियोज आ गए, R की वैल्यू अलग अलग है। तो अब लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। ये फॉर्मूला होता है। मैंने P कॉमन नहीं निकाला क्योंकि आंसर्स में यहाँ पे P कॉमन नहीं निकला हुआ। तो P पहले तो ये 3 साल का हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? स्मॉल r अपॉन 100, पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 3। n इज 3 हियर। तो ये सिनेरियो देख रहे हैं अभी हम। इनटू अब ये आधा साल जो बच के इसके लिए 1 प्लस r की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2 इंटू 100, n की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस P। तो ये हो गया P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 की पावर 1 माइनस P। तो इसमें आ गया ऑप्शन सेकंड। क्योंकि ये जो 3.5 ईयर्स हैं, आपने ये देखना है कंपाउंडेड ईयरली है। 3 साल के लिए अलग रेट चलेगा, आधे साल के लिए रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। इसलिए हमें पहले ये 3 साल का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, ये हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया। ई पार्ट है, स्टेटमेंट 1 इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 7 माइनस दिस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 7th ईयर। तो किसी भी ईयर का इंटरेस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर किसके इक्वल होता है? दैट इज अमाउंट इन दैट ईयर। किसी भी साल का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो उस ईयर की अमाउंट माइनस अमाउंट इन प्रीवियस ईयर्स। तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट इन 7th ईयर।
इसके इक्वल होगा अमाउंट इन 7th ईयर माइनस अमाउंट इन 6 ईयर्स। तो 7 ईयर्स की अमाउंट क्या होगी, P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 7 माइनस 6 ईयर्स की अमाउंट क्या होगी, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6। तो ये बन गया इंटरेस्ट इन 7th ईयर। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट आ गई ट्रू। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड इन 7 ईयर्स विल बी इक्वल्स टू P। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही गलत है। टोटल 7 ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस P। ये फॉर्मूला होता है। अगर 7 ईयर्स का निकालना है तो ये आ जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100, n की जगह 7 आ जाएगा माइनस। इसी तरह 6 ईयर्स के लिए ये फॉर्मूला गलत है। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर 6 ईयर्स P1 प्लस R अपॉन 100, n की जगह 6 आ जाएगा माइनस P। तो स्टेटमेंट 2 हमारी क्या हो गई, फॉल्स होगी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज false. F part है the population of a town was X in the year 2024। तो चलिए 2024 में पॉपुलेशन थी X which increased by 10%। तो रेट जो है वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। The population in the year 2021 was, 3 साल पहले की पॉपुलेशन वो कहते हैं इतनी होगी। हमने पॉपुलेशन इन 2021 निकालनी है। अब n ईयर्स अगो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, x अपॉन ये आ गया 1 प्लस R की वैल्यू 10 अपॉन 100, तो 3 साल पीछे गए पावर 3। तो ये पॉपुलेशन होगी इन ईयर 2021। सो ये हमें गलत पॉपुलेशन गिवन है, तो स्टेटमेंट क्या 1 हो गई फॉल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। If the population increases from the year 21 to 24 at the rate of 10%, then corresponding decrease from 24 to 21 is। तो इसने परसेंटेज डिक्रीज बोला है कि इतना होगा 10 इंटू 3%। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर हम पॉपुलेशन निकालें, पॉपुलेशन इन 2024 निकालते हैं, मतलब अभी हमें करंट पॉपुलेशन जो है वो 2021, ठीक है चलिए पॉपुलेशन इन 2024 निकालनी है। हमें पॉपुलेशन 2021 की गिवन है सपोज कीजिए, तो 1 की अगर गिवन है तो 24 की निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स वाला। तो क्या होगा, करंट पॉपुलेशन, मतलब करंट पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन इन 2021 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n कितना हो गया, टोटल 3 ईयर्स हो गए 24 से 21 तक। इस पॉपुलेशन को मैं मान लेती हूँ पॉपुलेशन इन 2024, इसको ले लेते हैं पॉपुलेशन इन 2021। R की वैल्यू 10%, क्योंकि हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है तो ये 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 की पावर 3, ये आ गया 11/10 का क्यूब। वो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 1331 अपॉन 1000।
So population in 2024 is equals to population in 2021 into ये हो गया 1.331। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारी 2024 है माइनस पॉपुलेशन इन 2021 डिवाइड बाय पॉपुलेशन इन 2024 इंटू 100। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। अब पॉपुलेशन इन 2024 किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं पॉपुलेशन इन 2021 इंटू 1.331 माइनस पॉपुलेशन इन 2021 डिवाइड बाय हमारे पास ये है पॉपुलेशन इन 2021 इंटू 1.331 इंटू 100। मतलब जहाँ पे ये पॉपुलेशन 2024 है उसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर। तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास, ये सारा आ गया। अब यहाँ से पॉपुलेशन 2021 मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 1.331 माइनस 1 अपॉन पॉपुलेशन 2021 इंटू 1.331 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1.331 माइनस 1, तो ये आ गया 0.331 अपॉन 1.331 इंटू 100। तो 331 डेसिमल रिमूव कर देती हूँ मैं, तो चलिए ये कैंसिल, दिस इज 33100 डिवाइड बाय 1331। सो ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 24.8%। मतलब जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है वो कितनी हुई है 24.8, लेकिन हमें यहाँ पे 10 इंटू 3 मतलब 30% पॉपुलेशन डिक्रीज गिवन है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारी क्या है, फॉल्स है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट है जी पार्ट। A certain sum of money lent out at R% compound interest increased for first 5 years, then decreased for next 5 years at the same rate is same as। पहले यहाँ तक करते हैं। हमारे पास कुछ मनी है, उसको R% कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया। वो पहले 5 साल इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट 5 साल डिक्रीज हुई। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, अमाउंट कितनी बन जाएगी, P 1 प्लस R अपॉन 100। अब ये पहले 5 साल इंक्रीज हुआ है तो हमने प्लस ले लिया, n की वैल्यू होगी 5 इंटू अगले 5 साल डिक्रीज हुआ तो 1 माइनस R अपॉन 100 पावर 5। तो कहते हैं एट द सेम रेट, इसी रेट पे ये किसके इक्वल है, सेम एज। अब देखते हैं, इस पे आते हैं। ये सेकंड सिनेरियो है, इसको हम अमाउंट 2 ले लेते हैं। डिक्रीज ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स। पहले 5 साल डिक्रीज हुआ, सेम प्रिंसिपल वैल्यू है, सेम रेट है, तो पहले 5 साल ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर 5 इंटू देन इंक्रीजेस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर एट द सेम रेट। फिर जो है वो इंक्रीज हो गई अगले 5 साल के लिए। तो कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सेम है। मतलब A1 और A2 जो हैं वो सेम है। तो देख लेते हैं, इधर P है, इधर भी P है। 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 5, इधर भी ये फैक्टर है। फिर 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर 5 इधर भी है। तो मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे
बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब असर्शन हमारा आ गया ट्रू। रीजन पे आते हैं, p1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 5 दिस इज सेम एज, तो रीजन भी हमारा ट्रू है। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल ही तो है। इधर भी p है, इधर भी p है, इधर भी 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर 5 है, इधर भी है, इधर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 5 इधर भी है। तो दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई, सेम हो गई। तो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट रीजन फॉर a। नेक्स्ट है h पार्ट। असर्शन हमें गिवन है a इक्वल्स टू p 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2, ये इसके इक्वल है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा p 1 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और ये आ गया 100। तो ये आ गया 1.21, दिस इज 1.21 p। तो असर्शन हमारा हो गया ट्रू। रीजन पे आते हैं, 1 प्लस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1.1 का स्क्वायर दैट इज 1.21, ये भी ट्रू है। तो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट रीजन फॉर a। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money for 2 years at 4% growth rate is 450। हमें क्या गिवन है, पहली लाइन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹450। सम ऑफ मनी नहीं गिवन, उसको पी ले लेते हैं, टाइम 2 ईयर रेट 4%। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, इसी पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है एट द सेम रेट फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज रेकन्ड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 450, p r की वैल्यू 4, टाइम कितना है 2 अपॉन 100। तो यहाँ से 450 इंटू 100 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू p। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई ₹5625। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता चल गई। रेट सेम है 4%, टाइम है 1 ईयर, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है आपका इंटरेस्ट, हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो हमें रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब रेट क्या होगा, अब हाफ ईयरली है तो क्या करते हैं, रेट को हाफ कर देते हैं, 4/2, रेट आ गया 2%। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एन, कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एक साल में, 2 बार। तो n कितना हो गया 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 टाइम्स जो आपको t की वैल्यू गिवन है। तो अब हमारे पास r आ गया, n आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट करते हैं, p की वैल्यू 5625। अब r कितना लेंगे 2%, तो 2/100 की पावर n कितना है 2 माइनस 1। तो 5625, 50 एलसीएम आ गया, 50 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 51/50 का स्क्वायर माइनस 1।
So this is 5625 2601 upon 2500 minus 1. ये 2500 एलसीएम आ गया. 2601 माइनस 2500. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये आ गया 101 अपॉन 2500. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 227.25 rupees. Question third, find the compound interest to the nearest rupee on 10,800 for 2.5 years at 10% per annum. अब देखिए यहाँ पे 2.5 years है. जब भी आपको साथ में हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर गिवन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं. ये 2 ईयर अलग कर लेंगे, हाफ ईयर अलग कर लेंगे. तो इससे आपको थोड़ा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा. अब इन 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 10% रहेगा. एन की वैल्यू 2 ईयर्स में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 टाइम्स. एंड व्हाट अबाउट दिस हाफ ईयर. अब ये सिर्फ आधा साल है तो रेट को भी हमें हाफ करना होगा. तो 5% आ गया. एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1. इस हाफ ईयर में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो अब हमारे पास पूरा सिनेरियो है. अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं. ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अब लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए अलग रेट है, हाफ ईयर के लिए अलग रेट है. तो इसको क्या लिखेंगे, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, वैल्यूज ही पुट कर लेते हैं. P की वैल्यू है 10800. अब R, पहले 2 साल के लिए R क्या है, 10%. तो N की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए R कितना है, 5 अपॉन 100. N की वैल्यू 1. फिर आ गया ये -1. ये कैंसिल हो गया 520 का. ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर. ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 20 माइनस 1. 10 एलसीएम, 10 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 20 एलसीएम, 20 प्लस 1 माइनस 1. ये आ गया 11 अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 21 अपॉन 20 माइनस 1. दिस इज 121 अपॉन 100 इंटू 21 अपॉन 20. फिर आ गया -1. अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं. अब हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन आता है फिर आता है सब्ट्रैक्शन. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 21 अपॉन 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर उसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे. वो रॉन्ग है. सो 121 इंटू 21, ये आ गया 10800 इंटू 2541 अपॉन 2000 माइनस 1. 2000 एलसीएम आ गया. 2541 माइनस 2000, तो ये आ गया 541 अपॉन 2000. तो ये कैंसिल हो गया. 108 इंटू 541 डिवाइड बाय 20. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 2921 एंड 4 रुपीज़. अब इसने क्या बोला है, टू द नियरेस्ट रूपी, मतलब ये डेसिमल वाली वैल्यू हमने ख़त्म करनी है. तो ये आ गया 2921 रुपीज़. क्वेश्चन 4,
द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 years ago depreciate at an annual rate of 10%। तो डेप्रीशिएट हो रही है तो हम -10 लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमें मशीन की गिवन है। फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है वैल्यू आफ्टर 2 years। सो वैल्यू आफ्टर 2 years का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अब क्योंकि यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है तो हम r को क्या लेंगे? पॉजिटिव नहीं लेंगे, वी विल टेक r एज नेगेटिव। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। प्रेजेंट वैल्यू मशीन की 97,200, 1 माइनस कितनी रेट से डेप्रीशिएट हो रही है? 10। तो 10 अपॉन 100, n की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 साल के बाद की हमें वैल्यू चाहिए। 97,200, यहाँ पे 10 एलसीएम आ गया, 10 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 9/10 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 9/10 इंटू 9/10। तो ये आ जाएगा 972 इंटू 81, 78,732 रुपीज़ जो हैं इसकी वैल्यू आएगी आफ्टर 2 years। अब है इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, मतलब हमने तब की वैल्यू निकालनी है जब ये मशीन को खरीदा गया था। मतलब वैल्यू 2 years बिफोर, क्योंकि 2 साल पहले ये मशीन को खरीदा गया तो 2 साल पहले की हमें वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 1। अब अगेन यहाँ पे जो रेट है वो डेप्रीशिएट हो रहा है तो माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। तो करंट वैल्यू हमारे पास मशीन की कितनी है? 97200 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? 10 अपॉन 100, n कितना है? 2। तो ये आ गया 97200 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 9 अपॉन 10 का स्क्वायर। 97200, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो अब यहाँ पे देखिए ये 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 81। तो 9720000 डिवाइड बाय 81, 1,20,000 उस मशीन की क्या वैल्यू थी जब उसको परचेज किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, अनुज एंड राजेश ईच लेंट द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव। अब इसने क्या बोला है कि अनुज एंड राजेश दोनों ने पैसे लिए, कुछ अमाउंट को 2 साल के लिए रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। यहाँ पे भी टाइम सेम है 2 years, इधर भी टाइम 2 years है, रेट दोनों तरफ कितना है? 8%। लेकिन अनुज ने जो लिया है पैसे वो सिंपल इंटरेस्ट पे हैं और राजेश के कंपाउंड इंटरेस्ट पे हैं। तो इसने बोला राजेश रिसीव्ड 64 मोर देन अनुज, राजेश को 64 ज़्यादा मिले अनुज से। फाइंड द मनी लेंट बाय ईच एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमें ये बताना है कि दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी और दोनों को कितना कितना इंटरेस्ट मिला। सबसे पहले अनुज पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि जो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू दोनों में सेम है, तो इधर भी P है इधर भी P है। तो ये सिनेरियो है। P इंटू आर कितना है? 8, टाइम कितना है? 2 अपॉन 100। तो ये आ गया 16P अपॉन 100। तो इतना इंटरेस्ट मिला अनुज को। अब आते हैं राजेश पे।
यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो चलिए P 1 प्लस R कितना है 8 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 years माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 एलसीएम ले लेते हैं, 100 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 108 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1, 108 इंटू 108, तो ये आ गया 11664 अपॉन 10,000 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, 11664 माइनस 10,000, तो ये आ गया P। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1664 अपॉन 10,000, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ राजेश। अब क्या बोला है, राजेश को 64 रुपीज़ ज़्यादा मिले अनुज से। अगर मैं राजेश के इंटरेस्ट में से अनुज का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, आई विल गेट 64 रुपीज़। तो राजेश को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 1664p अपॉन 10,000 माइनस अनुज का इंटरेस्ट कितना है 16p अपॉन 100 इजिकल्स टू 64। इधर क्या आ गया, एलसीएम ले लेते हैं 10,000, तो ये 1664p माइनस इसके साथ p भी है, तो 10,000 को 100 से डिवाइड किया, 100 आ गया, 100 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 1600p इजिकल्स टू 64। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, 64p अपॉन 10,000 इजिकल्स टू 64। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, 64 इंटू 10,000 अपॉन आ गया ये वाला 64, इधर आके डिवाइड में चला गया, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास आ गई 10,000 रुपीज़। अब क्या बोला है, मनी लेंट तो हमने निकाल लिया, इंटरेस्ट पूछा है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑफ अनुज, तो ये कितना है 16p अपॉन 100। p की वैल्यू पुट कर देते हैं, 16 इंटू 10,000 अपॉन 100, तो इसको इंटरेस्ट मिल गया 1600 रुपीज़। एंड व्हाट अबाउट राजेश, या तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि राजेश रिसीव्ड 64 रुपीज़ मोर देन अनुज। अनुज को अगर 1600 मिले हैं तो राजेश को उससे 64 रुपीज़ ज़्यादा, तो इसका मतलब राजेश का इंटरेस्ट कितना आ गया 1600 प्लस 64, दैट इज़ 1664 रुपीज़। अगर ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑफ राजेश, तो ये वैल्यू आई थी हमारी 1664 अपॉन 10,000 इंटू पी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं पी की, 10,000 वैल्यू पी की है, ये कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आ गया 1664 रुपीज़। कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं, आप इस स्टेटमेंट से भी निकाल सकते थे, अनुज की अमाउंट थी 1600, उसमें 64 ऐड कर दिया, 1664 रुपीज़ राजेश का इंटरेस्ट आ गया। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।